के जो रेस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स की वेस्टर्न नोट्स रहते थे वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट जो लेसन में हमने गिटार के फर्स्ट स्ट्रिंग के वेस्टर्न नोट किए थे, सेकंड के किए थे, थर्ड स्ट्रिंग के किए थे। आज हम फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग के वेस्टर्न नोट सारे कंप्लीट करेंगे। 6 ताकि सारे के सारे हमारे वेस्टर्न नोट का ये पूरा ये चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे। तो आप लोगों ने बड़ी ध्यान से ये सारा सुनना समझना है और इसको फॉलो करना है। अब जैसे आई होप कि आपने सभी 1 बाय 1 एक एक तार करके, इसीलिए मैं आपको करवा रहा था कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सको हर एक तार की कौन से फ्रेट पे कौन सा नोट है वो आप लर्न कर सको। इसीलिए 1 एक एक तार करके कर रहे थे। आई थिंक अभी 3 तारों के आपको अच्छी तरह से लर्न होंगे। तो आज हम बाकी रेस्ट ऑफ 3 स्ट्रिंग्स जो बची हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हमारी थर्ड स्ट्रिंग के बाद 4 स्ट्रिंग्स आती हैं। 4 स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे तो डी नोट साउंड करेगा। वेस्टर्न नोटेशन का डी नोट ओपन साउंड करेगा। अब उसके बाद 4 स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट दबाएंगे तो दिस इज डी शार्प। डी शार्प के बाद ई। 4 स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट ई नोट। ई हमारा सिंगल है, अचल स्वर है, फिक्स नोट है, वो आप सभी को पता भी है। एक बार फिर मैं आप लोगों ने ये अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है। ई एंड डी फिक्स नोट है, वो अकेले ही रहते हैं। ई के बाद 4 स्ट्रिंग का थर्ड फ्रेट पे एफ शार्प, देन जी शार्प, ए शार्प, बी हमारा सिंगल है फिक्स नोट, सी शार्प एंड 12th फ्रेट पे डी। और ऐसी आगे फिफ्थ स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे तो ए नोट साउंड करेगा। ए नोट ओपन उसको बजाएंगे फिफ्थ स्ट्रिंग को तो वेस्टर्न नोट ए साउंड करेगा। ए के बाद ए शार्प, बी हमारा फिक्स नोट है, सी शार्प, डी शार्प, देन ई के बाद ई फिक्स, उसके बाद एफ शार्प, जी शार्प, देन ए। अभी लास्ट स्ट्रिंग 6। हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम भी ई है और 6th स्ट्रिंग का नाम भी ई है, इसलिए इन दोनों के वेस्टर्न नोट्स नंबर वो सेम ही रहेंगे। जैसे हम पहले तार के सारे वेस्टर्न नोट आप लोगों ने लर्न किए होंगे, वैसे ही 6th के भी सेम ही है, क्योंकि उनका नाम सेम है, उनकी प्लेसिंग सेम है, सारा कुछ सेम ही है। वैसे ही ई स्ट्रिंग ओपन प्ले करेंगे, ई नोट साउंड करेगा वेस्टर्न, एफ शार्प, जी शार्प, सेम ऐसे ए शार्प, बी, सी, डी, ई। ये सारे वेस्टर्न नोट्स आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आप सभी ने ये लर्न कर लेने हैं। और खास तौर पे ये ध्यान में रखना है, मान लो हम ई स्केल कर रहे हैं, कैसियो के हारमोनियम के सेकंड ब्लैक से सरगम बजा रहे हैं, तो ई की सरगम जैसे लास्ट लेसन में मैंने बताई थी आपने, अभी आप सभी तारों के ऊपर, चाहे वो 2 तारों पे, 3 तारों पे, 4 तारों पे, 6 तारों पे, सभी जगह से ई स्केल आप बजा सकते हो। बस आपने ये याद रखना है कि कौन सी तार पे कौन से फ्रेट पे ई नोट है, हमारा सा है। अभी जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन बजाएंगे, एक तो फर्स्ट स्ट्रिंग का ओपन सा हो गया और 12th फ्रेट सा हो गया। सेकंड स्ट्रिंग पे देखना है अभी ई नोट कहां पे है। अभी जैसे आपने लर्न किया हुआ तो आपको पता होगा, तो हमारा ई नोट है 5th फ्रेट पे, 5th फ्रेट। अभी 3 तार पे आपने सरगम बजानी है ई स्केल की, तो उसका आपको लर्न पता होना चाहिए, 9th फ्रेट पे हमारा सा है। अभी यही ई स्केल की सरगम आपने 4 तारों से बजानी है, तो जो आज हमने किया है वो लर्न करना है। 4th स्ट्रिंग का सेकंड फ्रेट ई है, यहां से आप सरगम फॉलो करते सारी जैसे इन नोट्स को फॉलो करके आप सारी सरगम बजा सकते हो।
अभी 5 तारों पे आपने सरगम बजानी है, तो 5वीं तार का ई आपको पता होना चाहिए कौन से फ्रेट पे है। अभी 5वीं तार का ई हमारा 7th फ्रेट पे है, और फर्स्ट और 6th स्ट्रिंग तो सेम ही है। अभी आप सभी तारों पे सेकंड ब्लैक से ई स्केल की सरगम आप खुद बजा सकते हो, इन नोट्स को फॉलो करते करते। इनको फॉलो करके आप सरगम इजीली कहीं से भी प्ले कर सकते हो। पर उससे पहले आप लोग ये लर्न होने चाहिए कौन से फ्रेट पे कौन सा वेस्टर्न नोट है। अभी जैसे ई स्केल हमने शुरू किया हुआ है, तो ई स्केल सभी जगह से हमें पता होना चाहिए कौन से फ्रेट नंबर पे। तो नेक्स्ट लेसन में मैं एक बार फिर से ऐसे पूरे बोर्ड पे इंडियन नोटेशन के हिसाब से भी आपको ये सारे नोट्स समझा दूंगा, ताकि आपको दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना कैसे करना है, कैसे बजाना है, समझना कैसे है, वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बट उससे पहले ये वेस्टर्न नोट्स आपने याद कर लेने हैं, अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, ताकि हर तरह का लेसन गिटार पे हम वेस्टर्न नोटेशन को फॉलो करके बजा सके, गा सके, प्ले कर सके। ओके देन, बाय बाय। आप सभी ने ये सारे लर्न कर लेने हैं। फ्रेट नंबर, ई स्केल कहाँ पे है, कौन सी तार पे ई, कौन से फ्रेट पे है, वो सारा लर्न कर लेंगे। ओके देन, बाय बाय।